अस्सलाम वालेकुम। ट्रेक्योफाइट्स वेस्क्यूलर प्लांट्स को कहते हैं और इनकी एवोल्यूशन नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स यानी ब्रायोफाइट से हुई। और जब ट्रेक्योफाइट्स की एवोल्यूशन हुई तो ऐसा नहीं है कि स्टार्ट में ही वेस्क्यूलर बंडल्स ट्रेक्योफाइट्स के रूट, स्टेम और लीव्स तीनों में बन गए थे, बल्कि स्टार्ट में जो ट्रेक्योफाइट्स थे उनमें वेस्क्यूलर बंडल सिर्फ स्टेम के अंदर बने थे, जैसा कि सिलोपसिडा जो कि पिछले टॉपिक है यानी जो पहली सब डिवीजन है ट्रेक्योफाइट्स को हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे स्टेम के बाद फिर वो जो वेस्क्यूलर बंडल्स थे वो लीफ के अंदर किस तरह से इवॉल्व हुए, लीफ के अंदर किस तरह से गए और ट्रू लीफ बना। तो एवोल्यूशन ऑफ लीफ का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो अर्ली वेस्क्यूलर प्लांट्स जो से थे उनमें ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स नहीं थी, यानी सिर्फ ट्रू स्टेम था उनमें, और उनका स्मॉल इन साइज भी छोटा था और वो डाइकोटोमस स्टेम था उसमें। अब यहाँ पे देखें ये डाइकोटोमस स्टेम है। डाइकोटोमस कहते हैं दो शाखा, स्टेम में यहाँ पे दो शाखें, फिर हर शाखा आगे जाके मजीद दो शाखों में, और स्टेम ही अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसे हम राइजोम कहते हैं। यानी नीचे ये जड़ें नहीं है बल्कि ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि राइजोम, जो कि जड़ों का काम कर रहा है, एंकरिंग का और एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। अब ये इसकी मिसाल है, ये बेस्ट मिसाल है इसकी कोक्सोनिया। देखें आप, डाइकोटोमस है, स्मॉल इन साइज है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये स्टेम है, कोई लीव्स नहीं है। अलबत्ता ये कुछ स्टेम की ही ये एक्सटेंशंस हैं स्केल की तरह की, यानी आउट ग्रोथ हैं ये जो आपको छोटी छोटी नजर आ रही हैं, लेकिन इनके अंदर वेस्क्यूलर बंडल्स की सप्लाई नहीं है, जाइलम और फ्लोएम नहीं है, तो इनको आप लीफ नहीं कह सकते। ये कोक्सोनिया है। सबसे पहले जो लीफ की एवोल्यूशन हुई वो लाइकोपोड्स के अंदर हुई, जिनके अंदर फिर ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स बने। लेकिन लाइकोपोड्स में स्टार्ट में जो लीफ बना था वो माइक्रोफिल बना था। अब माइक्रोफिल और मेगाफिल में क्या डिफरेंस है? माइक्रोफिल कहते हैं, ये आपको माइक्रोफिल नजर आ रहा है, इसकी ये क्या है, स्मॉल इन साइज में छोटा होगा और इसमें सिंगल अनडिवाइडेड वेन है। यहाँ पे देखें इसमें सिंगल वेन है, वेस्क्यूलर बंडल्स की जो सप्लाई है एक सिंगल वेन की शक्ल में है, और इसका जो लीफ ब्लेड है वो स्मॉल इन साइज होता है। लीफ ब्लेड कहते हैं लीफ का ये जो टोटल सरफेस एरिया आपको नजर आ रहा है। जबकि मेगाफिल क्या है, इसमें वेन इज डिवाइडेड इनटू वेनलेट्स। ये जो मेन वेन है ये मजीद वेनलेट्स के अंदर डिवाइडेड है जो कि पूरे लीफ ब्लेड के अंदर फैली हुई हैं। तो ये लार्ज इन साइज है और वेन डिवाइडेड है वेनलेट्स के अंदर, तो इसे हम कहते हैं मेगाफिल। यहाँ पे देखें इसका जो लीफ ब्लेड है, जो लीफ का सरफेस एरिया वो काफ़ी बड़ा नजर आ रहा है। ये लीफ का अपेक्स है इधर वाला हिस्सा और ये लीफ का बेस है और इसको हम पेटियोल कहते हैं। तो ये माइक्रोफिल और मेगाफिल में फ़र्क हमने देख लिया। तो माइक्रोफिल की एवोल्यूशन स्टार्ट में कैसे हुई उसके बारे में हाइपोथेसिस है। यहाँ पे देखें ये आपको स्टेम नजर आ रहा है और इसके अंदर ये ब्लैक कलर के अंदर वेस्क्यूलर बंडल की सप्लाई है। तो शुरू में स्टेम जो सा है इस तरह से स्केल की तरह का उसने आउटग्रोथ बनाया, ये आउटग्रोथ, और आउटग्रोथ बड़ी होती गई और उसी के अंदर फिर वेस्क्यूलर बंडल की सप्लाई स्टार्ट हो गई और ये माइक्रोफिल बन गया। ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, माइक्रोफिल। जबकि मेगाफिल की एवोल्यूशन के बारे में देखें तो मेगाफिल की एवोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम। डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम से इसकी स्टार्ट हुई, किसमें, प्रिमिटिव सिलोप्सिड्स, यानी प्रिमिटिव सिलोप्सिड्स में लीफ की एवोल्यूशन स्टार्ट हुई 350 मिलियन ईयर्स हो। तो अब हम इसके स्टेप देखते हैं कि किस तरह से मेगाफिल लीफ जो है वो इवॉल्व हुआ। सबसे पहला स्टेप है आइसोटोमस ब्रांच सिस्टम। अब ये आइसोटोमस से मुराद एक्चुअली डाइकोटोमस ही हैं, यानी ये दो शाखा ही है, लेकिन ये इक्वल डाइकोटोमस है, यानी इसकी तमाम के तमाम जो ऊपर वाली ब्रांचेज हैं वो इक्वल इन साइज हैं। तो इक्वल साइज पे पूरे का पूरा पौधा लीफ तो नहीं बन सकता। तो सबसे पहले इसमें एवोल्यूशन ये हुई ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग से मुराद ये है कि ये जो मुख्तलिफ डाइकोटोमस ब्रांच थी ना ये अनइक्वल हाइट पे आ गई, यानी अनइक्वल डाइकोटोमी। इनमें एक जो ब्रांच है जो इसने स्टेम बनानी है वो मेन ऊपर को जा रही है, बाकी कुछ इस तरफ आ गई हैं, कुछ इस तरफ, क्योंकि इनसे ताकि लीफ बन सके, इससे भी लीफ बन सके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो डाइकोटोमस ब्रांच है ये एक सिंगल प्लेन के अंदर नहीं है, ये डिफरेंट प्लेन्स के अंदर है। यहाँ पे मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ। फर्ज करें ये दोनों ये डाइकोटोमस ब्रांचेज हैं, ये डाइकोटोमस ब्रांच और एक ये डाइकोटोम, ये एक इस तरह से लगी हुई है और दूसरी पत्ते के यहाँ पे देखें एक इस तरह से लगी हुई है और दूसरी इस तरह से लगी हुई है। एक इस प्लेन में है, दूसरी इस प्लेन में है, सिंगल प्लेन में नहीं है। तो इनमें अगली एवोल्यूशन ये हुई कि प्लेनेशन, ये सिंगल प्लेन में आ गई, यानी ये इस तरह से सिंगल प्लेन के अंदर आ गई। ये इसका भी यही प्लेन है, इसका भी यही प्लेन है। उसके बाद प्लेनेशन हो गई। और थर्ड स्टेप क्या हुआ कि इन डाइकोटोमस ब्रांच के अंदर जो स्पेस थी ना वो पेरेन्काइमेटोस टिश्यूज यानी फोटोसिंथेटिक टिश्यू से फिल अप हो गई। यहाँ पे देखें ये जिस तरह मैंने यहाँ पे फिल करके दिखाया हुआ है ना, तो ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू से ये दरमियान वाली स्पेस जो सी है वो फिल हो गई और ये एक लीफ जो सा है वो इवॉल्व हो गया। तो इस प्रोसेस को मिलियन ऑफ ईयर्स यानी लाखों साल जो से हैं वो इसको लग गए। अब ये जो लीफ इवॉल्व हुआ
फिर इसके अंदर क्या बना, इसके अंदर फिर रेटिकुलेट विनेशन, यानी इनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स रेटिकुलेट विनेशन थी वो इसके अंदर बनी। ये रेटिकुलेट विनेशन से क्या मुराद है, दो तरह की विनेशन होती हैं पौधे के अंदर, पत्ते के अंदर। रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं कि ये जो वेन है ये वेनलेट्स के अंदर डिवाइड होके एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, एक जाल बना देगी। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वेनलेट्स जो सी हैं एक नेटवर्क, एक जाल बना रही हैं, इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। जबकि अगर जो वेन्स हैं वो पैरेलल हो एक दूसरे के, यहाँ पे देखें आपको ये पैरेलल नजर आ रही हैं, तो इन वेन्स की जो विनेशन है, तरतीब है, इसे हम कहेंगे पैरेलल विनेशन। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।